बस राम राम सारे भैया ने जुड़ते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज आए हैं हम अपनी गौशाला में। राम राम सारे भैया ने जुड़ते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी खुश होंगे। तो आज जो आपको अब दिखाते हैं जो गौशाला में जो लोग दान देते हैं और उनके लिए जो गौशाला की कमेटी है जो प्रोत्साहन कैसे करती है उनके नाम के पत्थर लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये मातनहेल गांव के समस्त जो जितने भी हैं दानवीर गवाड़ी सन खेड़ी कड़ौदा और मारोत और गवाड़ी सन इन गाँव में घूमते हैं और इनको और दिखाते हैं। ये देखो आप, ये लेबर जो ये दान ये सरपंच भी रहे हैं और अब इन्होंने क्या नाम है इस जो ये बनवाए हैं इन्हीं के कार्यकाल में ये दोनों टीन शेड बने हैं। तो इनका बहुत बड़ी तादाद में इनका योगदान रहता है। ये यहाँ जो भी आपको दिखाते हैं इस दान धर्म के काम में जो खाप पंचायतें हैं उसी हिसाब में आप देख सकते हो। ये है जाखड़ खाप 36 का, ये अलग से लगा रखा है। ये देखो इन हर गांव के मुढाड़ा मादल ये आप टेढ़ी बगोआ जैसे भी हैं हर गांव का अलग अलग अपना वो लगा रखा है। इन्होंने 36 जाखड़ में जितने भी गांव आते हैं उन्होंने ये दान धर्म में जोड़ रखा है कि आपको ये उनकी देख रेख। ये जयवीर है, ये बहुत मेहनती है। ये गौशाला का भाई यहाँ जो वार्ड बना रखा है गऊ है तो ये भी आपको बताएंगे। गऊ अपने यहाँ कितनी का ब्यारिंग भाई जयवीर? ये 35 है। 35 गऊ। तो भाई 35 गऊओं को दूध देता है इनके एक साथ एक दो। ये आपको दिखाना चाहते हैं ये जो शेड है इसमें जो गऊ बांध रखी है गौ माता जी है। ये सब आंखों से अंधी है, ये अंधी गौ माता है जिनको दिखाई नहीं देता। और इनके लिए देखो सर्दी का टाइम ये चटाई की व्यवस्था की गई है, ऐसी चटाई लगाई गई है तो इनको सर्दी ना लगे। तो ये देखो इन गायों को ये गौ माता है इनको दिखाई बिल्कुल नहीं देता। ये इनके अंदर इनको रखा जाता है। इनकी साइड जो बना रखी है ये देख सकते हो, आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, ये जो गौ माता जी है ये बिल्कुल अंधी है, इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकता। आप इनको देख सकते हो, कोई नंदी भी है, कोई गौ माता भी है, कोई छोटी बच्चियाँ भी है, हर तरह की गौ माता यहाँ है। और इनका बड़ा इनके लिए स्पेशल 2-3 आदमी लगाए हुए हैं। मैं गौ बहुत ही जैसे मनुष्य को आईसीयू में बोलते हैं ना भाई ये व्यक्ति जैसा ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या भाई एक्सीडेंट हो गई इसको आईसीयू में फिट करो, तो ये गौशाला का आईसीयू बोलते हैं इसको। इसमें जो बहुत ही क्रिटिकल जो सिचुएशन में जो गाय होती है वे गायें आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, ये गाय बहुत ऐसे बहुत ही नाजुक स्थिति में है भाई, इसका डॉक्टर भी अनुमान नहीं लगा सकते भाई ये गाय कब अपना स्वर्गवास कर जाए। लेकिन यहाँ हर एक गाय को अलग अब बड़ा अच्छा उपचार दिया जाता है। और ये भी देखो इन गाय को ये उठ भी नहीं सकती, सबको बड़ा इतनी गौ माता देख सकते हो ये सब हरी गौ हो चुकी हैं और उनके लिए ये शेड है। और आपको आगे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अलग अलग शेड बना रखे हैं ऊपर से आपको देखने को मिलेंगे हर यहाँ का। ये देखो ये गौशाला में कितनी सफाई है। इस गौशाला में ये गौशाला की जो ये गाय हैं ये राम राम सारे भैया ने जुड़ते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज आए हैं हम अपनी गौशाला में। तो ये पर्यावरण के प्रति जो हमारा प्रेम था तो हमारे गौ माता के प्रति भी हमारा प्रेम है। ये भी हमारी दायित्व बनता है कि गौ माता के प्रति हम बताया जाए। ये द्वार आप देख सकते हो, ये द्वार ये हमारे ये देखो द्वार इतना बड़ा द्वार है, ये गौशाला का द्वार है। और आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो द्वार है ये हमारे गांव के विंग कमांडर दिलबाग सिंह ने बनवाया था। वो बड़े जिगर के व्यक्ति थे, बड़े दिल के व्यक्ति थे, दानी आदमी थे। वे कोरोना के टाइम गुजर गए, उनके बच्चे अमेरिका रहते हैं लेकिन
उन्होंने गौशाला में बड़े ज़्यादा तादाद में धर्म का काम किया है। तो ये मैं आप दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे चाचा जी हैं धर्मपाल जी, इन्होंने अब आज गौशाला का जो प्रोग्राम था 1.5 लाख रुपए का दान दिया है। तो इनका भी गौशाला के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो मैं सब व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा दान दे और गौ माता के प्रति। राम राम सारे भाइयों ने जुड़ते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, आप सभी खुश होंगे। तो आज जो ब्लॉग बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उस समय हर लोग दान की भावना रखते हैं और गौ माता का सबसे बड़ा दान बताया गया है। तो आज हमारे जो मातरेल गांव की गौशाला है, ये कम से कम 84-85 गाँव की गौशाला है। यहाँ भी बड़े दानवीर लोग पहुँचते हैं और उन्हीं के सहयोग से ये गौशाला चलती है। तो आज हमारा जो ब्लॉग बनाते हैं यहाँ और आपको बताते हैं मातरेल गौशाला के बारे में। बाबा मुथरापरी गौशाला के नाम से ये गौशाला है। ये मातनेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास है। बाबा मुथरापरी के मंदिर के साथ लगते हुए मुनसे रोड पर, जो मातनेल से जो कोठड़ी रोड जाता है उस रोड पे ये गौशाला है। इस दिखाते हैं आपको। इस गौशाला की स्थापना 2007 में की गई थी। इस गौशाला की स्थापना हमारे एक बहुत ही बड़े संत अमन चैनपुरी महाराज थे, उन्होंने इस गौशाला की नींव रखी थी। तब यह बिल्कुल खाली पड़ी थी ये जगह, और जब इस गौशाला की नींव रखी थी तब उन्होंने महाराज जी ने एक बछिया पाली थी, उसका नाम गंगा रखा था। तो इस प्रकरण में महाराज जी ने ये गौशाला का नींव रखी और फिर उन्होंने 5-4 साल बहुत ज़्यादा विस्तार किया। फिर उसके बाद गौशाला में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने इस गौशाला को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में काम किया। तो हम आपको दिखाते हैं गौशाला के बारे में, बताते हैं गौशाला के बारे में जो जैसे हमने दानवीरों का बताया उसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं। ये गौशाला के लिए ये टम्पू लगाए गए हैं। हर गांव में एक 3 गांव में एक टम्पू जाता है और ये सारे गांव में घूमकर ये रोटी चून और जो भी गौ माता के प्रति अपना दान धर्म रखता है। और ये आपको देखो 1 रुपया 1 रोटी जो अभियान इस गौशाला ने चलाया है। तकरीबन हर गौशाला अपना अभियान अलग अलग तरीके से चलाती है। तो ये देख सकते हो आप, 1 रुपया 1 रोटी का जो दान है वो भी किया गया है। ऐसी गौशाला में कम से कम 8-10 गाड़ियाँ हैं जो 3-3, 4-4 गाँव को कवर करती हैं। और ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई, इनसे जुड़ो, ये इनको चलाते हैं ड्राइवर। आप अपना नाम बताओ। यह सतबीर है, मातनेल गांव का है। ये अपने जो गौ माता के प्रति जो इनका प्रेम है, इनका भाव है, ये देख लो, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। अब 3-4 गाँव में घूमते हैं। आपका कौन सा गाँव में जाएगा? गवाली सन खेड़ी कड़ौदा और मारोत और गवाली सन, इन गाँव में घूमते हैं और इनको और दिखाते हैं। ये देखो आप, ये लेबर जो या लेबर नहीं है, ये भी गौ सेवक है, इनको हम मानते हैं। तो ये भी अपना बताऊंगा। अपना क्या नाम आपका है? हरिबोल मंडल नाम है इनका, हरिबोल मंडल। ये भी गौशाला की सेवा करते हैं। ये भी, इनको भी देख सकते हो। इनका, आपका क्या नाम है? भोला। ये भोला है, ये भी गौशाला की सेवाएं करते हैं। तो आप देख सकते हो। अब इन गाड़ियों को खाली किया जाएगा। ये गौशाला की तादाद में इनको सबको अलग अलग माल जैसे डाला जाएगा। तो हम आपको गौशाला के ये दिखाते हैं। अब ये उठा रहे हैं और ये डाल रहे हैं सबको। ये देखो, सबको अब डाला गया है। ये देखो, ऐसे इनको डाला जाता है। ये गौ माता का जो अब जो लाया गया है 3-4 गांव से, जो रोटी है या वही कोई फल है या कोई सब्जी है, जो भी जिसने जो श्रद्धा की है उनको अब इन जो ये खोर बना रखी है इनमें डाला जाएगा। और सारी गौों के आगे अलग अलग बैरिक बना रखी है गौशाला में। तो आप देख सकते हो गौ माता। आपको अब दिखाते हैं जो गौशाला में जो लोग दान देते हैं और उनके लिए जो
गौशाला की कमेटी है जो प्रोत्साहन कैसे करती है, उनके नाम के पत्थर लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये मातनहेल गांव के समस्त जो जितने भी हैं दानवीर, जिसने 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000, 51,000 जो भी चंदा दिया है, तो उनको यहाँ ये अलग से बनाया गया है। ये 2022, 23, 24 ऐसे ऐसे जो भी हैं, इसमें हर गांव के लोग का सहयोग है और हर व्यक्ति अपना जो गाँवों के प्रति जो प्रेम रखता है, हर लोगों ने अपना दान दिया है। इसी क्रम में हम भी दिखाते हैं अपना, ये हमारा 2023 का पत्थर लगा हुआ है, जो ऊपर देख सकते हो 2024 का है। तो जब से गौशाला की स्थापना हुई है और वो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो हमने भी गौ माता के प्रति जो दान की भावना है उसमें दान दिया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई लोग गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा दान दें। ये भी एक धर्म का काम है। हम पर्यावरण के साथ साथ एक धर्म का भी काम करते हैं, जैसे जिसमें गौशाला के बारे में जो जैसे हमने दानवीरों का बताया, उसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं। ये गौशाला के लिए ये टम्पू लगाए गए हैं। हर गांव में एक 3 गांव में एक टम्पू जाता है और ये सारे गांव में घूमकर ये रोटी, चून और जो भी गौ माता के प्रति अपना दान धर्म रखता है। और ये आपको देखो 1 रुपया 1 रोटी जो अभियान इस गौशाला ने चलाया है। तकरीबन हर गौशाला अपना अभियान अलग अलग तरीके से चलाती है। तो ये देख सकते हो आप 1 रुपया 1 रोटी का जो दान है वो भी किया गया है। ऐसी ऐसी गौशाला में कम से कम 8-10 गाड़ियाँ हैं जो 3-3, 4-4 गाँव को कवर करती हैं। और ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई, इनसे जुड़ो, ये इनको चलाते हैं ड्राइवर। आप अपना नाम बताओ। सतवीर नाम। यह सतवीर है, मातनहेल गांव का है। ये अपने जो गौ माता के प्रति जो इनका प्रेम है, इनका भाव है, ये देख लो, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। 3-4 गाँव में घूमते हैं। आपका कौन सा गाँव में जाएगा? गवालीसन खेड़ी कड़ौदा, गवालीसन खेड़ी कड़ौदा और मारोत और गवालीसन, इन गाँव में घूमते हैं और इनको और दिखाते हैं। ये देखो आप, ये लेबर जो या लेबर नहीं है, ये भी गौ सेवक है, इनको हम मानते हैं। तो ये भी अपना बताऊंगा। अपना क्या नाम आपका? हरिबोल मंडल नाम है इनका, हरिबोल मंडल। ये भी गौशाला की सेवा करते हैं। ये भी, इनको भी देख सकते हो। इनका, आपका क्या नाम है? भोला। ये भोला है, ये भी गौशाला की सेवाएं करते हैं। तो आप देख सकते हो। अब इन गाड़ियों को खाली किया जाएगा। ये गौशाला की तादाद में इनको सबको अलग अलग माल जैसे डाला जाएगा। तो हम आपको गौशाला के ये दिखाते हैं। अब ये उठा रहे हैं और ये डाल रहे हैं सबको। ये देखो, सबको अब डाला गया है। ये देखो, ऐसे इनको डाला जाता है। ये गौ माता का जो लाया गया है 3-4 गांव से, जो रोटी है या भाई कोई फल है या कोई सब्जी है, जो भी जिसने जो श्रद्धा की है, उनको अब इन जो ये खोर बना रखी है इनमें डाला जाएगा। और सारी गौों के आगे अलग अलग बैरिक बना रखी हैं गौशाला में। तो आप देख सकते हो गौ माता। अब आपको दिखाते हैं जो हमारा झाड़ली जो बिजली पावर प्लांट है, वो उन प्लांट ने भी यहाँ 2 शेड बनाए तूड़े के लिए, बड़े बड़े 3 शेड। ये आप देख सकते हो, तूड़ा पड़ा है, ये देखो। और आपको दिखाते हैं ये अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो प्लांट है, इसने हमारे यहाँ जो बिजली का थर्मल प्लांट है, उसने ये बड़ा बहुत कम, इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा है पैसे की। तो ये जो श्री PV श्रीनिवास राव हैं, मुख्य कार्य अधिकारी, ये प्लांट के CEO हैं, ये आते हैं। इनका जो इस गौशाला के प्रति प्रेम बहुत ही गहरा प्रेम है। हम इनका ये जो ये NTPC है और चाइनीज प्लांट है, इन दोनों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि भैया जो बड़ी गौशाला है, इस गौशाला में इनका योगदान बहुत ज़्यादा तादाद में रहता है। तो ये हमारे जो आज अब नए जो उदय सिंह जो मुन्ना है गौशाला प्रधान, ये सरपंच भी रहे हैं। और अब इन्होंने क्या नाम है, इस जो ये बनवाए हैं, इन्हीं के कार्यकाल में ये दोनों 3 शेड बने हैं। तो इनका बहुत बड़ी
तादाद में इनका योगदान रहता है। ये यहाँ जो भी गौशाला में कोई कार्य होता है, गाड़ी देनी होती है, टीन शेड बनाना होता है, या गौओं के लिए उपचार के लिए कोई दवाई देनी होती है, तो ये हर वक्त ये इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। और इनके लिए जो भी सहयोग बनता है, ये बहुत बड़ी तादाद में ये गौओं का जो गौशाला होती है, ये किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती। ये इसमें हर गांव के लोगों का, पंचायतों का, खापों का, या बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े आदमी है, प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज वगैरह जो लगा रहे हैं, उनका सहयोग होता है, तो तभी इतनी बड़ी संस्था चलती है। मातनेल गौशाला के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ गौशाला का एक दिन का खर्चा 59,600 रुपये है। तो लगभग एक न्यू मान लो एक दिन का 60,000 रुपये हो गया। तो आप एक दिन का हो गया तो 30 दिन का देख लो, आप लगा सकते हो। इतना एक बहुत बड़ा एक कंपनी जैसे चलती है ना, ऐसे लोगों का यहाँ इन्वेस्ट होता है पैसा गौओं के प्रति। क्या नाम है, किसी को भाई तनख्वाह देनी है, चारा लेना है, या भाई ट्रैक्टर हैं, या आप देख सकते हो ये खड़ी तो ये दो जेसीबी है, ट्रैक्टर है, तो हर ये खाद है, जैसे बिक्री के लिए खाद भी आती है यहाँ। जैसे गौ माता की कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाद लेना चाहता है तो वो व्यक्ति भी यहाँ से बिल्कुल खाद ले जा सकता है। तो मिलते हैं, आपको दिखाते हैं इस दान धर्म के काम में जो खाप पंचायतें हैं, उसी हिसाब में आप देख सकते हो। ये है जाखड़ खाप 36 का, ये अलग से लगा रखा है। ये देखो, इन हर गांव की मुढाड़ा, मादल, ये आप टेढ़ी, बगोआ जैसे भी हैं, हर गांव का अलग अलग अपना वो लगा रखा है। इन्होंने 36 जाखड़ में जितने भी गांव आते हैं, उन्होंने ये दान धर्म में जोड़ रखा है। कि आपको ये दिखाते हैं, बहु सतरा का है ये। जैसे इस बहु सतरा में क्या नाम है, गांव आता है खोरडा, खानपुर, झाड़ली, ये गांव आते हैं। जैसे कानपुर, खुर्द, इन गाँव में ये उन गाँव की सूची है जिसमें, और इसमें आता है बरोड़ 12। ये बरोड़ 12 के गांव हैं। इन गांव में कालियावास आता है, बरोड़ आता है, रुड़ियावास आता है। इस गांव में जैसे रुड़ियावास, कालियावास, और भाई आपको बताना चाहते हैं सासरोली, तो शेलंगा, ये मालियावास, ये गांव हैं इसमें बरोड़ 12 की। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो, इनके भी पत्थर लगाए गए हैं इसमें। और ये है इमलोटा सतगामा, इमलोटा की गांव है। इसमें जैसे ये लगा दिया बम्बुड़िया, कोलपर, इमलोटा, ये कनेटी, इन गाँव के भी ये पत्थर लगे हुए हैं। छुच्छकवास, मारोत, भालगढ़, कड़ौदा, इन गाँव के भी, गोदड़ी, इन पहाड़ी पर इन गाँव के। और इसमें ये है मातनेल गाँव। इस गांव में आप ये देख सकते हो, भालगढ़, छेज, खापरवास, पहाड़ीपुर, मालियावास, ये गांव जो है। तो छुच्छकवास, ये गांव तकरीबन ऐसे गांव हैं जो सामूहिक चंदा देते हैं। ये हर घर, जैसे अब मकर संक्रांति थी 13-14 तारीख को आती है, जिसको हम पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, और यहाँ हमारे संक्रांत का जैसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हो भाई गांव के एक एक व्यक्ति ने ये पैसा इकट्ठा करके ये दान दिया है, और उनके ये पत्थर हैं। राम राम भाई, अब मिलवाते हैं जो एक गाय हैं, जो दुधारू गाय हैं, जो ब्याही हुई हैं, उनकी देख रेख ये जयवीर है। ये बहुत मेहनती है ये गौशाला का। भाई यहाँ जो वार्ड बना रखा है गौ है, तो ये भी आपको बताएंगे। गौ अपने यहाँ कितनी का ब्याही है भाई जयवीर? 35 है। 35 गौ। तो भाई 35 गौओं को दूध देता है। इनके एक दो साथी और भी हैं, और ये इनकी जिम्मेवारी रहती है कितना दूध आया, और भाई किसको कितना देना है, कितना लेना है। तो ये भी अपनी जिम्मेवारी बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। और जो भी गाय भाई छोटी बछिया है या बच्चा है, किसको चुंगाना है, किसको पिलाना है, दूध क्या नाम है, किस गाय के पास कितना चारा डालना है, तो ये जयवीर भी इन काम को बड़े अच्छे तरीके से इस वार्ड को संभाले हुए हैं। तो गौशाला के इस बहुत ही मेहनती और कर्मठ जो इस गौशाला के प्रति इनका प्रेम है, गौओं के प्रति जो इनका प्रेम है, ये बहुत है। हम तो भाई वीडियो बनाते हैं और ब्लॉग वगैरह बनाते हैं और दिखाते हैं ये जो भी मेहनती हैं। तो इनका असली जो गौ माता के प्रति जो इनका प्यार है और असली जो धर्म है गौ माता का, यही लोग करते हैं। जयवीर जैसे लोग, ये बहुत मेहनती आदमी है, और ये अपना गौ माता के प्रति और अपना जो गौ माता के प्रति प्रेम है, इनका बहुत आगे प्रेम है।
ये आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो शेड है इसमें जो गऊ बांध रखी हैं, गौ माता जी हैं, ये सब आंखों से अंधी है। ये अंधी गौ माता है जिनको दिखाई नहीं देता। और इनके लिए देखो सर्दी का टाइम ये चटाई की व्यवस्था की गई है, ऐसी चटाई लगाई गई है कि इनको सर्दी ना लगे। तो ये देखो इन गायों को, ये गौ माता है, इनको दिखाई बिल्कुल नहीं देता। ये इनके अंदर इनको रखा जाता है। इनकी शेड जो बना रखी है ये देख सकते हो, आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, ये जो गौ माता जी है ये बिल्कुल अंधी है, इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकता। आप इनको देख सकते हो, कोई नंदी भी है, कोई गौ माता भी है, कोई छोटी बच्चियाँ भी है, हर तरह की गौ माता यहाँ है। और इनका बड़ा, इनके लिए स्पेशल 2-3 आदमी लगाए हुए हैं जो इनके लिए भोजन की व्यवस्था, भाई इनको चारा, अच्छा हरा चारा डालना, सूखा डालना, इनको चाट वगैरह डालते हैं। तो हमारी जो गौशाला है ये बड़ी पवित्र गौशाला है। गौशाला तो वैसे सब पवित्र होती है, लेकिन ये गौशाला मैं अलग से ही मानता हूँ, ये बहुत पवित्र गौशाला है। यहाँ अंधी, लंगड़ी, लुल्ली जो भी गाय है इनको बड़ी अच्छी देख रेख और प्यार प्रेम से रखा जाता है। तो इन गौों को जैसे आपको ये दिखाते, देखो ये गौ माता है, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं दिखता। इनको हाथ लगाते हैं तो महसूस होता है कोई हमारे को नहीं, किसी ने हाथ लगाया। ये देखो ये गौ माता। तो हम अब गौशाला में ऐसे वार्ड में पहुँचे हैं जिसमें गौ बहुत ही, जैसे मनुष्य को आईसीयू में बोलते हैं ना, भाई ये व्यक्ति जैसा ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या भाई एक्सीडेंट हो गई को आईसीयू में फिट करो, तो ये गौशाला का आईसीयू बोलते हैं इसको। इसमें जो बहुत ही क्रिटिकल जो सिचुएशन में जो गाय होती है वे गाय आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, ये गाय बहुत ऐसे बहुत ही नाजुक स्थिति में है। भाई इसका डॉक्टर भी अनुमान नहीं लगा सकते भाई ये गाय कब अपना स्वर्गवास कर जाए। लेकिन यहाँ हर एक गाय को अलग अब बड़ा अच्छा उपचार दिया जाता है। और ये भी देखो इन गाय को, ये उठ भी नहीं सकती, सबको बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ सुविधाएं तो दी जाती हैं। लेकिन भाई जिसका जितना समय लिखा है उस हिसाब से कहाँ कोई भाई एक्सीडेंट में आ गई या किसी दूसरे पशु ने मार दिया, किसी ने, भाई आजकल लोगों का दिन धर्म भी भंग हो चुका है। कोई भाई जेड़ी कस्सी कोई ऐसा नुकीली चीज़ होती है जो इनको मार देते हैं। ये देखो ये बछिया बिल्कुल अपने आप देख सकते हो, इनका ये बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इनका आपको क्या बताएं, डॉक्टरों की टीम यहाँ लगी हुई है। और आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये जो है ये आपको एक ये रेडी टाइप नमूना देखते हुए ये देखते हुए आप ये, लेकिन क्या है ये जो गौ माता के नीचे पेटी डाल के और उसको ऊपर उठाया जाता है। अब वो अपने भाई सर्दी के मौसम में अपने पाँव पे खड़ी हो और भाई इसको दूसरी करोट दिवानी हो, तो ये मशीन भी यहाँ आधुनिक मशीन लगाई गई है। तो दिखाते हैं भाई आपको गौशाला के जो ऊपर का नज़ारा है, वो गौशाला का आप देख सकते हो। एक ये शेड है, इस शेड में जो गौ जो हरी हो जाती हैं, जो उनको हरी का मतलब ये होता है कि भाई जो गाय अपने कुछ समय पूरा करके और फिर क्या नाम है ब्याती हैं और दुधारू के रूप में अपना रूप धारण करती हैं। तो ये जितनी गौ माता देख सकते हो ये सब हरी हरी गौ हो चुकी हैं और उनके लिए ये शेड है। और आपको आगे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अलग अलग शेड बना रखे हैं, ऊपर से आपको देखने को मिलेंगे हर यहाँ का। ये देखो ये गौशाला में कितनी सफाई है। इस गौशाला में, ये गौशाला की जो ये गाय हैं, ये हमारे यहाँ जो हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल है जिसको डेन फॉरेस्ट बोलते हैं, उस हमारे गांव की गौशाला की एक ये सबसे बड़ी खासियत है। हमारे यहाँ जितनी भी गौ माता होती है सभी गायें हमारे यहाँ जंगल में वो जो बनी बोलते हैं उसमें जाते हैं। ये देखो बुगले, ये पानी की व्यवस्था जो गौ माता के लिए की गई है, वहाँ बुगले भी बैठे हैं। ये एक बुगले का एक फ़ायदा होता है, जो गौ माता को जो चिचड़ वगैरह लगते हैं ना, जो उनको ये खाते हैं। और किसी गौ माता को ये चिचड़ यहाँ नहीं पाएंगे, लगे नहीं मिलेंगे। और इतनी बढ़िया साफ सफाई इस गौशाला में आपको दिखाते हैं। देखो एक बार ये देखो, यहाँ दिखाने की कोशिश करो भाई। ये देखो भाई गौ कितनी बढ़िया सफाई गौओं की, बड़े सुंदर नज़ारा है
गौ माता का जो यहाँ जो व्यवस्था की गई है कमेटी के रूप में, ये जो मातनेल गौशाला की जो कमेटी है ये बहुत ही अच्छी लायक कमेटियों में है। पहले राजपाल कोच जी हुआ करते, वो बड़े दानी हैं, अब भी हैं, वो भी हर साल 2 लाख 4 लाख बहुत ज़्यादा चंदा देते हैं। और अब जो गौशाला के प्रधान है हमारे खानपुर गांव के मुन्ना, वो भी बड़े नेक दिल बड़े इंसान है। वो थर्मल प्लांट से अपनी जेब से लोगों को मांग मांग के झोली करके मांगते। ये कोई सबका गौ माता का जो दान धर्म का काम ये सभी का होता है, ये किसी को बताया नहीं जाता। लोग बाग तो धर्म पहले दान बड़े मात्रा में देते थे, लेकिन अब मातनेल गांव ने और इसके गांव के जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं हर व्यक्ति अब दान देता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मातनेल गौशाला में 1 करोड़ के लगभग दान आया है। बड़े दानवीरों का मैं बड़ा दिल की गहराई से दान के जो उनने दान दिया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं खुद भी बताता हूँ, हम भी हर साल दान करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं यशवीर बिल्लू नंबरदार जी, वो हमारी घर की जिम्मेवारी है, वो हमारे परिवार को चलाते हैं। तो वो उन्होंने भी ये कह रखा है कि भाई हम हर साल 51,000 रुपये गौशाला में देते हैं। वो कभी हमारे पिताजी की याद में देते हैं, वो कभी हमारी बुआ के लड़के की याद में देते हैं। तो मेरा भाई है जो मेरा परिवार चलाता है, वो जिम्मेवार है, वो बड़ा है, वो भी अपनी जिम्मेवारी को बड़ी गौ माता के प्रति उनका जो प्रेम है वो हर समय गौ माता के प्रति जो भी उसकी जिम्मेवारी बनती है वो अच्छे से निभाते हैं और घर को भी अच्छे से चलाते हैं। तो आपको और दिखाते हैं, एक साइड और है, ये इसी पर्यावरण के कर्म में दिखाते हैं। ये देखो आप देख सकते हो, ये बड़ का पेड़, वो पिप्पल, ये पिप्पल। तो इस गौशाला के चारों तरफ भी आप किसी भी आप इसके जो साइड है उसमें जाओगे तो उस साइड में आपको देखते हैं वो पिप्पल का पेड़, वो बड़ का पेड़। तो यहाँ हर साइड में भी बड़ और पिप्पल के पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो आपको और एक जो साइड है उसमें दिखाते हैं। वो हमारे गौशाला में एक बहुत ही अच्छी बात है, हाँ हर गौ अपने जंगल में जैसे घूमती है ऐसे गौशाला में घूमती हैं गौएं। बड़ा सुंदर गौ अपने भाई सर्दी के मौसम में सबके छत लगी हुई है, बड़ा सुंदर नज़ारा गौशाला का है। तो हर व्यक्ति को भाई गौओं के प्रति अपना प्रेम रखना चाहिए और दान देना चाहिए। ये शेड लगाया गया है, नया शेड गौओं के लिए। ये शेड अब बहुत अच्छा शेड लगाया गया है। गौएं सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में दोनों मौसम में अच्छी तरह बैठते हैं। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सभी भाइयों को राम राम, जय गौ माता की।